हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो का टॉपिक है कैंसर सोल ट्राइब। और कैंसर सोल ट्राइब का जो रेस्ट 2024 है, यानी कि 2024 जितना भी बचा हुआ है उसके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग ज़रूर है कि 2024 का जो बचा हुआ पार्ट है, जब भी ये वीडियो आपकी लाइफ में आपको आके मिले यानी कि दिसंबर 2024 तक, और जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके दिसंबर 2024 तक का इसमें प्रेडिक्शन है। और जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये रीडिंग है, तभी इसका टॉपिक है रेस्ट ऑफ 2024 कैंसर सोल ट्राइब। और कैंसेरियंस की ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है इसकी हर एक चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और कैंसेरियन के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले चेक करूंगी मैं आप लोगों की, यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी चेक करेंगे, गाइडेंसेस भी देखेंगे, लव एस्पेक्ट अगर कोई निकल के आता है। अब ज़बरदस्ती तो लव का एस्पेक्ट नहीं घुसा सकते हैं किसी रीडिंग में, बट अगर निकल के आता है तो डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूंगी। करियर, सक्सेस, ग्रोथ, इन चीज़ों का जो एस्पेक्ट निकलेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। और ब्लेसिंग्स जो हैं आप लोगों की लाइफ में। और सबसे पहले मैं चेक करने जा रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज़ की, आप लोगों की ना एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। ये जो बचा हुआ 2024 है इसमें आप लोगों की एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्योंकि जैसी किसी की एनर्जी है वैसा ही उसके आसपास चीज़ें आती हैं लाइफ में। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे है, मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ तो मैं नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। ये चीज़ें आई हैं, 2 कार्ड आप लोगों के आए हैं पेंटिकल्स को लेके और एक कार्ड आया है आपका कप्स को लेके। तो यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है कि कैंसेरियंस ने अपना एक मन बना लिया है, उनकी एनर्जी में ये चीज़, उनके ऑरा में ये चीज़ फील हो रही है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं। उनका फोकस अभी जो बचा हुआ 2024 है उसमें पैसे पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 3 में से 2 कार्ड पे पैसा ही आया है, और पैसे में भी कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो क्लियर अपना मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, 2 पेंटिकल्स पैरों के नीचे हैं, एक सिर के ऊपर है, एक को ऐसे पकड़ा हुआ है बिल्कुल। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आप फील कर रहे हो सकते हैं इस टाइम पे जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। कोई फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है कि अचानक से कोई पैसा कहीं खर्च हो गया हो, या अचानक से आपको पैसे की ज़रूरत फील हुई हो, या अचानक से एक जो फ्लो ऑफ मनी बना हुआ था आप लोगों की लाइफ में उसमें कहीं ब्रेक आया हो। पर वजह चाहे जो मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को लेके थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। थोड़ा इनसिक्योरिटी ये हो सकता है जॉब की वजह से हो, करियर में कुछ ऐसा हो कि बूस्ट ना मिल रहा हो, थोड़ा सेल्फ डाउट हो सकता है। तो ये जो बचा हुआ 2024 है उसके बारे में ही बात हो रही है कि थोड़ा सेल्फ डाउट में जा सकते हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में जा सकते हैं, फाइनेंशियल क्रंच फील कर सकते हैं। और उन वजहों से कहीं ना कहीं पहली बार अपनी लाइफ में पैसे के लिए ना एक इंसान सिंसियर होता है और सीरियस होता है। तो उन चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जो पहले नहीं करते थे, क्योंकि आप लोगों के लिए इमोशंस ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ करते हैं। कैंसेरियंस है, कैंसर सोल ट्राइब जो मेरा है उसका जो प्लैनेट है वो भी मून है। तो एक ही राशि है जिसको मून क्या बोलेंगे, इसको रेन करते हैं, ठीक है, जिन पे चंद्रमा का शासन होता है। तो चंद्रमा अपने आप में कहीं ना कहीं मदरली इंस्टिंक्ट होते हैं, और इमोशंस को और आपके रोमांस को, इस तरह की डेलिकेट फीलिंग्स को हार्बर करता है। तो कैंसेरियंस हो सकता है क्या, होते ही हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, लविंग केयरिंग होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा रख के चलते हैं अपनी लाइफ में। तो लेकिन कुछ आपकी लाइफ में ना ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है, हो सकता है पैसे का, मैंने बोला, क्रंच रहा हो आपको, या लाइफ में कोई गलत डिसीजन आपने पैसे को लेके लिया हो, या हो सकता है पैसे का कोई लॉस कर दिया हो आपने, या किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया हो। तो ये जो बची हुई 2024 का जो टाइम है, 5-6 महीने जो रहते हैं अभी, उसमें कहीं ना कहीं पैसे को कमाने के और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना,
उन पे काम करना, मेहनत करना, मेहनत से पैसा कमाना और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना, अपने पैसे को संभालना, अपने पैसे को बनाना, बढ़ाना और अपने पैसे को लेके शो ऑफ ना करना। कहीं ना कहीं पैसे को लेके ना एक मैच्योरिटी आपके मन में आएगी कि किसी को बताना नहीं है अपनी इनकम के बारे में, आप कितना कमाते हैं, आप कितने फिगर में कमाते हैं, और शो ऑफ भी ना करना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आपके ऑरा में आई हैं। और यहाँ पे एक और बहुत प्यारा सा कार्ड है, और क्योंकि कैंसेरियंस है, कैंसर सोल ट्राइब है, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं ये पैसा भी अगर कमा रहे हैं तो वो अपनी फैमिली के लिए है, वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए है, उनकी खुशी में इनकी खुशी है। तो कैंसेरियंस के लिए कभी भी ये नहीं हो सकता है कि पैसा ही पैसा हो, पैसे की भी ज़रूरत कहीं ना कहीं उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए ही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस चीज़ को, तो आप गिफ्ट कर सकते हैं, या आपके मन में कुछ इस तरह की चीज़ है कि आप अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को, हो सकता है आप उनके कोई बर्थडेज आने वाले हों, हो सकता है कोई एनिवर्सरी आप लोगों की आने वाली हो सकता है आपके पेरेंट्स के बर्थडेज या एनिवर्सरीज हों, भाई बहन, बच्चे, और आप उनको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, आप उनको कुछ देना चाहते हैं, आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, सो दैट उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। उसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ा और पैसा कमाना चाहते हैं और थोड़ा पैसे का क्रंच फील करते हैं कि एक्स्ट्रा अगर किसी को कुछ देना है, कुछ अच्छा गिफ्ट देना है, कुछ अच्छा ही देना चाहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, आप किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं और कोई आपको भी प्रपोज कर सकता है। तो न्यू प्रपोजल, न्यू रोमांस आपकी लाइफ में डेफिनेटली इन बचे हुए 5-6 महीनों में, रिमेनिंग 2024 में डेफिनेटली बहुत अच्छे चांसेस हैं। हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आपके रिश्ते आएँ, और ट्रैवल का भी काफ़ी है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। और ट्रैवल जो आपका होगा वो बाय एयर ना होके कहीं ना कहीं, मतलब आप इंडिया में ही बाय एयर नहीं, लेकिन थोड़ा सा घूमेंगे, चाहे अपनी गाड़ी से घूमें, ट्रेन से घूमें, इस तरह के घूमने का काफ़ी एस्पेक्ट है। हो सकता है घूमते हुए उस डेस्टिनेशन पे ही आपको ये पार्टनर, आपका वुड बी पार्टनर, आपका लविंग पार्टनर उस टाइम पे मिले। सो गाइस, ये आपकी एनर्जी थी जो कि अच्छी है। कहीं ना कहीं आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, लव अफेयर के बारे में, पार्टनर के बारे में, इंटीमेट रिलेशनशिप्स के बारे में, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं, चाहे वो पैसे की फॉर्म में है, चाहे वो लाइफ में शादी करके सेटल डाउन होना है, लेकिन सेटल डाउन की एनर्जी आप लोगों के पास है। तो कुल मिला के एनर्जी अच्छी है। और बाकी डिटेल रीडिंग के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ अभी। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है गाइस, या आप लोगों की कोई विश है, आप चाहते हैं कोई वो विश आपकी फुलफिल हो जाए, आप जानना चाहते हैं कि 2024 जितना बचा हुआ है उसमें मेरी ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं, तो आप रीडिंग को रोक के ना, अभी वीडियो को रोक के अपनी कोई इच्छा भी दे सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों की कंबाइंड जनरल एनर्जी से ही बनती है रीडिंग्स और ये वीडियोस, तभी आप लोगों से इतना रेजोनेट भी करती हैं सब चीज़ें, और आप काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे है हैंग्ड मैन, और यहाँ पे अगेन, और देखिए ये आपकी एनर्जी में भी आया है, अगेन फिर से आया है रीडिंग में, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये मैसेज अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। द फूल की एनर्जी है, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, 2 भी पेंटिकल्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सोर्ड्स में भी 2 आया है और पेंटिकल्स में भी 2 आया है। सो ये हो सकता है कि आप जो लोग हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो पर्टिकुलर इस वीडियो को देखेंगे, तो हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज हों 2nd को, 11th को, 20th को, या फिर 29th को। ये आपके बर्थडेज हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए पेंटिकल्स के 3 कार्ड आए हैं एक तरह से, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि पेंटिकल्स में ही आया है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको कमाने के लिए जो आप डिसीजन लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं आप दुविधा में हैं, और जो चीज़ें हैं उनके साथ ना
आप एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अगर मैं बोलूँ, या जो भी डिसीजन आप ले पा रहे हैं कहीं ना कहीं वो बायस्ड है, या कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड होके ले रहे हैं। आप फुल कंट्रोल के साथ ना अपनी फुल अथॉरिटी में एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास जो बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए फंडिंग की कमी हो सकता है जिस राह पे आपको जाना है आप उस पर जाना नहीं चाहते हैं। हो सकते हैं आपके पेरेंट्स कुछ और कह रहे हो कि आप फैमिली बिजनेस में आ जाओ, लेकिन आप है कि आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ अर्निंग मनी होता है वो आपको अपील ना करता हो, और आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर टीचिंग के थ्रू, ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू, ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू, इस तरह की चीज़ों के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो, तो वहाँ पे एक जगलिंग अप रहता है कि मैं ट्रेडिशनल वे पे ही चलूँ या मैं रिस्क लूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों की साइकी में पैसे को लेके खास करना, और दो डिसीजंस के बीच में, हो सकता है दो लोगों के बीच में, दो रिश्तों के बीच में, और अपने काम में और अपने घर में कहीं ना कहीं एक बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आप चाहते तो हैं अटेन करना, लेकिन वो मिसिंग है गाइज। और आपके पूरा और टाइम और एनर्जी ना इसी चीज़ में लग रही है, कभी इधर से इम्बैलेंस है, कभी इधर से इम्बैलेंस है। कभी घर वाले बोलते हैं कि तुम बहुत बिजी हो, हमें टाइम नहीं देते हो, और कभी बॉस बोलता है कि तुम बहुत आलसी हो, ठीक है, तुम सही से काम नहीं करते हो। तो इसी में कटी चली जा रही है ज़िंदगी कहीं ना कहीं। कभी सासू माँ खुश नहीं है तो कभी पतिदेव खुश नहीं है, कभी बच्चे कुछ बोल जाते हैं, तो मतलब एक बैलेंस मिसिंग है लाइफ में। और इसको मैं अगर बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँ, जितना पैसा आपको रिक्वायर्ड है उतना आपको मिल नहीं रहा है, उतना आप कमा नहीं पा रहे हैं, उसमें एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। जो आपकी आमदनी है, जो आपका खर्चा है, वो इम्बैलेंस्ड है, उसमें बैलेंस बनाने में बहुत टाइम और बहुत एनर्जी आप लोगों की जा रही है। बट एनी हाउ आप बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को खुशी देना चाहते हैं। तो ये भी आया है कि बहुत प्यारा सा कार्ड आया है, और यहाँ पे इस कार्ड को मैंने आपकी एनर्जी में भी काफ़ी सारा एक्सप्लेन किया था। वही सब चीज़ें हैं कि आप लोगों में से ढेर सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि पैसा अभी आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप सेटल डाउन होना चाहते हैं। 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर का कार्ड हमें बोलता है कि हमें घर भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें बैंक बैलेंस भी चाहिए, हम लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, तो हमें अच्छी जॉब चाहिए। अच्छी जॉब जब होगी तो फिर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिलेगी, तो और सेटल डाउन होना है। तो लाइफ में एक फाउंडेशन जो होती है ना, तो वो आपकी मिसिंग भी है, और आप मिस करते हैं। आपको लगता है कि अभी और कमाना है, अभी और आगे जाना है, अभी और सक्सेसफुल होना है, लेकिन यहाँ पे एजेंडा डिफरेंट है। एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है अपने लिए, एक इंसान कमाना चाहता है अपने लिए, लेकिन कैंसेरियंस कमाना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने रिश्तों के लिए, जिनको वो प्यार करते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए। तो ये फ़र्क है बाकी लोगों की रीडिंग में। अगर किसी और की रीडिंग में आए तो हो सकता है वो कमाना चाहते हो अपने लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपनी ईगो के लिए, बट आप कमाना चाहते हैं यहाँ पे रिश्तों के लिए। और उस चीज़ को लेके काफ़ी आप सेल्फ डाउट में भी रहते हैं कि ये चीज़ें हो भी पाएंगी कि नहीं, मैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाऊँगा कि नहीं, कर पाऊँगी कि नहीं। पैसे को लेके एक समस्या सी बनी रहती है। पैसे को लेके दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और जो भी पैसा है आपके पास ना, वो आपको कम लगता है, ठीक है। पैसा मतलब ये क्या होता है ना, एक चीज़ होती है, और मोस्टली ये उन लोगों के साथ होता है जब आपका राहु ना आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपके सेकंड हाउस में बैठ जाए, कमाई के घर में। उसमें फिर वो क्या कराता है ना कि जितनी कमाई हुई उससे ज़्यादा खर्चा करा देता है, या कमाई बाद में हुई, खर्चे पहले खड़े हुए होते हैं। तो राहु कंस्टेंटली ये भी बोलेगा कि कमाओ कमाओ कमाओ, और चाहिए और चाहिए, और जैसे ही वो कमा लोगे तो वो कहेगा खर्च करो खर्च करो, कमाते किस लिए हो, इसको गिफ्ट दो, उसको गिफ्ट दो। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो मुझे लग रहा है आप भी इस तरह की दुविधा में हैं, और आप बताना मुझे, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आप सबके पास कुंडली होती है, तो सेकंड हाउस में आप लोगों के लिए राहु है क्या कहीं ऐसा, तो मुझे बताना कमेंट करके, अगर ऐसा है या नहीं है ऐसा, तो राहु आपके कौन से हाउस में बैठा है वो भी मुझे बताना। सो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है अगेन। तभी मैंने बोला है कि आप लोगों के बर्थडेज ये हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, द्वंद्व की एनर्जी, 2 इच्छाओं में बटे हुए 2 एनर्जीज एक इंसान की इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, टग ऑफ वॉर चल रही है कहीं ना कहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये तभी होता है जब आपका मूलांक और भाग्यांक नंबर 2 होता है। और जो मैंने बर्थडेज आप लोगों के बताए हैं 2, 11, 20 या 29, तो उन सब में होता है कि आपका मूलांक हो गया 2। और 2 नंबर जब जिन लोगों का भी होगा, उनके सिम्टम्स जो है ना या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैंसेरियन से मिलते हैं डेफिनेटली। तो
मूलांक के हिसाब से भी देखूं या राशि के हिसाब से भी देखूं तो आप लोग काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इन लोगों का क्या रहता है ना कि दूसरों की खुशियों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप भी दूसरों की खुशियों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनों की खुशियों को। उसमें आप ढेर सारी बातें ना बहुत बार नज़रअंदाज भी करते हैं। आंखों की पट्टी बताती है आपकी कि आप ढेर सारी बुराइयां सामने वाले की, और सामने वाले का ना एक एटीट्यूड होता है बहुत बार, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं, कि अपना मतलब निकाल लेना, यूज़ कर लेना, अब्यूज़ करना, मिसयूज़ करना, ठीक है, दूसरे के प्यार को अब्यूज़ करना, ठीक है, प्यार के बदले में प्यार तो नहीं कर रहे हैं बल्कि अब्यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ले लेना, वापस कुछ भी ना देना, फ़ायदा उठाना। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती हैं और बहुत बार आप नज़रअंदाज करते हैं, और आप अभी इसी मोड में हैं, नज़रअंदाज करने वाले मोड में ही हैं। जितना 2024 बचा है वहाँ पे भी मुझे यही चीज़ें आपकी दिख रही हैं कि आप नज़रअंदाज काफ़ी करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि आप अपने रिश्तों को खोना नहीं चाहते हैं। और काफ़ी टाइम और एनर्जी आप लोगों का वेस्ट भी होगा, और काफ़ी टाइम और एनर्जी आपका ना घर की चीज़ें सुलझाने में, घर के झगड़े सुलझाने में भी हो सकता है, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड आया है। सोर्ड्स जो है ज़बान से होने वाली लड़ाई, ठीक है, तलवारें यानी कि ज़बान से होने वाले झगड़े, उस तरह की चीज़ें हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो आपकी विसिनिटी में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे। और आप एज अ पीपल प्लीजर, और जिसको क्या बोलते हैं ना कि सैंडविच बन जाना दो चीज़ों के बीच में, कि चलो माहौल अच्छा रहे, माहौल को अच्छा करने के लिए ना आप लोग कहीं ना कहीं वही कि खुद का बलिदान कर देना, खुद का सेक्रीफाइस कर देना, चलो तुम रहने दो मैं कर देता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और 2024 में भी जितना बचा हुआ है मुझे आप लोग यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आप कंफ्यूजन में हैं, और आपका जो एनर्जी है ना, मेजर चंक ऑफ एनर्जी इन रिश्तों की गुत्थियों को सुलझाने में, और घर में शांति बहाल करने में, और दो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक होता है ना कि सैंडविच बन जाता है इंसान, या दो लोगों के झगड़े सुलझाने में, या दो बिल्लियों की लड़ाइयों में कहीं ना कहीं फंसे हुए आप मुझे लग रहे हैं। और ये ही लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहेगा। और यहाँ पे एक कार्ड ये भी आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ना अगेन बताता है कि आपके घर में और आपके वर्क प्लेस पे, और मैं बोलूँ कि दोनों पे, मुझे लग रहा है कि दोनों पे लड़ाइयाँ झगड़े इस तरह का माहौल है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक माहौल सा ख़राब होता है, कोल्ड वॉर टाइप चलती रहती है, पता भी नहीं चलता है, पता भी चलता है, तो कोल्ड वॉर सी चलती रहती है कहीं ना कहीं। आप मतलब ना आप ऐसे अकेला अपने आप को फील करते हैं, हालांकि सबको प्यार करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, और सबकी खुशियों का बहुत ध्यान आगे भी रखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने मन में आप ऐसा फील करते हैं कि जैसे ना 24 घंटे हर किसी के साथ एक लड़ाई सी ही लड़नी पड़ रही है। तो ये विचारों की लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत बार वैचारिक मतभेद भी होते हैं, रियल लड़ाइयाँ भी हैं कुछ लोगों की, और काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो वो जो होता है ना कि मेंटल जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा दिखाता है बजाय कि फिजिकल चीज़ें। तो कुछ लोगों के तो हो सकता है कि वाकई में डंडे आपस में खिंचे हुए हों, बट आप ऐसा फील करते हैं अपने मन में कि हर किसी के साथ ना एक लड़ाई से लड़नी पड़ रही है हर लेवल पे। ऑफिस में कुछ और ही चल रहा है, घर में कुछ और ही चल रहा है, रिश्तों में कुछ और ही चल रहा है। तो ये आप महसूस भी करते हैं, और 2024 में जो बचा हुआ टाइम है उसमें ये चीज़ें ना एस्केलेट होंगी। आप लोगों के वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, घर में हो सकती है, कुछ रियल लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जिसमें आप अकेले पड़ जाएंगे। अब ये किस चीज़ को लेके आप अकेले पड़ जाएंगे वो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे आप बिल्कुल अकेले, और हर कोई आपके अगेंस्ट, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसमें घिरे हुए, उससे लड़ते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। घर में सारे लोग एक बार नाराज़ हो जाते हैं किसी से, कोई झगड़ा हो जाता है, इंसान अकेला पड़ जाता है, तो उस तरह का भी मुझे लग रहा है कि जैसे सब यूनाइट हो गए हैं आपके अगेंस्ट, और आपको ऐसा लग सकता है कि मी वर्सेस यूनिवर्स हो गया है कहीं ना कहीं, कि हर कोई ही मेरे खिलाफ है, हर कोई ही मुझे बुरा समझ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं 2024 में आप लोगों के लिए गाइस, ये चीज़ें हैं। जब ये चीज़ें हों, ठीक है, अब ये 3 कार्ड इस तरह के आए हैं, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, परेशानी, ठीक है, और ढेर सारा टाइम और एनर्जी आपका मांग रही हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड आया है हैंग्ड मैन का। ये कार्ड इटसेल्फ बताता है कि ये प्लेजेंट सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, बट एनी हाउ हमको इसको काटना है, हमको इस टाइम को पास करना है, ठीक है।
तो ये टाइम पास करने वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो एनी हाउ इस टाइम को आपने पास करना है, निकलने देना है, जो होगा देखा जाएगा। और ये देखो हैंग्ड मैन यानी कि उल्टा लटका हुआ आदमी है ये, ठीक है। उल्टा लटकना बिल्कुल भी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये इंसान, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, इसका एक अपना ऑरा है, ठीक है। इसका अपना एक ब्यूटीफुल सा ऑरा है और इसकी अपनी एक ग्रेस है। उल्टा लटका हुआ है लेकिन देखो इस तरह से जैसे ना कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, अपनी फुल ग्रेस में है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आपके साथ ये सब चीज़ें लोग कर रहे हो तो आप अपनी ग्रेस ना खोएं, किसी को भी कुछ ऐसा ना कहें या किसी के भी खिलाफ गुस्से में आके ऐसा कुछ ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि ये लोग अलग तरह की मानसिकता के लोग हैं और आप अलग तरह की मानसिकता के लोग हैं। आप सेंसिटिव हैं, आपको बाद में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर फ्यूचर में गिल्टी फील नहीं करना है तो जो भी समय आपको दिखाए, जो भी लोग आपको दिखाएं, जो भी चेहरे वो आपके सामने अपने नकाब हटाएं, तो आपने वो देख लेना है, अपना लेसन ले लेना है, आगे बढ़ना है और उस टाइम पे भगवान से हेल्प मांगनी है। और ये टाइम बहुत मुश्किल होगा गाइज आपके लिए ना, 2024 में जब भी ये टाइम आएगा ये मुश्किल टाइम होगा। तो उस पर आप कोई पूजा प्रार्थना करें, आप उस टाइम पे कोई चैरिटी कर सकते हैं, आप कोई सेवा कर सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी तरह की सेवा कर सकते हैं, गौशाला में जाके सेवा कर सकते हैं, जानवरों की सेवा कर सकते हैं, कुत्ते की सेवा आप बांध सकते हैं कि 2 रोटी एक कुत्ते को रोज़ देनी है, चिड़ियों की सेवा, ठीक है, चाहे मछली को दाना डालें, चींटियों को आटा डालें, कुछ भी किसी भी तरह की सेवा, चैरिटी, इस तरह की चीज़ें आपने उस टाइम करनी है। कोई भजन कीर्तन, ठीक है, कोई मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें, या कोई अच्छी बुक्स आप पढ़ें, या आप एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम, मतलब इन्वॉल्व रहें किसी ना किसी चीज़ में ना, अदरवाइज ये टाइम पास करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना एक कार्ड ये भी आया है, द फूल का कार्ड आया है, 0 नंबर का कार्ड है और मेजर अरकाना का कार्ड है। तो लाइफ में ना आपकी 2024 में आने वाले समय में कुछ ऐसा जरूर होगा जो फाइनली आपको ना आपकी लाइफ के ना अल्टीमेट लेसन सिखा के जाएगा, ठीक है, जिसमें आप सीखेंगे इस चीज़ को कि बहुत चतुर चालाक बनने से भी यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और ये चीज़ भी है यहाँ पे कि ऑथेंटिक सेल्फ को अपने जानने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होंगी, हैंगमैन की एनर्जी भी आएगी, तो आप ना अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे काम करने की कोशिश करेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप से सवाल जवाब पूछेंगे, चीज़ें कैसे हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, ढेर सारी क्वेरीज होंगी आपके मन में। और कहीं ना कहीं एक भगवान पे छोड़ के एक मनमोजी जो स्वभाव होता है, अलमस्त जो इंसान होता है, वो आप 2024 में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं कि आप उस चीज़ में फंसेंगे नहीं, निकल जाएंगे। ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ें चाहे जैसी मर्जी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, परेशानी हो, संकट हो, तकलीफ हो, लेकिन आप उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि भगवान का आपके पास यहाँ पे आशीर्वाद है। हैंग्ड मैन का कार्ड कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन को भी बताता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स को भी बताता है। तो अगर ब्लेसिंग्स की बात की जाए तो क्या ब्लेसिंग्स हैं, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। और कहीं ना कहीं एक इंसान खुद में मस्त होता है ना, वो आप बनना सीखेंगे 2024 में। ये भी एक ब्लेसिंग है कि खुद में मस्त होना, खुद से खुद की खुशियाँ ढूंढना। कहीं ना कहीं जो दूसरों पे बहुत डिपेंडेंसी थी, एक को डिपेंडेंट बिहेवियर था आप लोगों का कि दूसरे के बिना अच्छा नहीं लगता था, या कोई छोड़ के चले जाए तो मैं जीऊँ कैसे, ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक होंगी आपकी। आप उस चीज़ को डिकोड करना शुरू करेंगे कि मेरी खुशी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मेरे ही अंदर होनी चाहिए। कोई पेट भी आ सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, ठीक है। तो ढेर सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि ऑथेंटिक सेल्फ को प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ केयर जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत बहुत लंबे टाइम से ना कहीं आप लोगों ने अपना टाइम, एनर्जी, अपनी हेल्थ ख़राब की है बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर कर करके ना, तो आपकी सेल्फ केयर मिसिंग है। जो भी लव है वो आपने दूसरों को किया है, केयर है वो आपने दूसरे की है। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, तो ये सेल्फ लव और सेल्फ केयर का ही कार्ड है। तो वो आपको अभी रिक्वायर्ड है और आप वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि रिक्वायर्ड है, गाइडेंस नहीं है, ये ब्लेसिंग है कि आप करेंगे। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी कि आप उनको अडॉप्ट करेंगे, और ये जो चेंजेस होंगे ना, ये आपकी लाइफ में परमानेंट वाले चेंजेस होंगे। ऐसे नहीं है कि आए और चले गए, एक डिफरेंट इंसान बनते हुए कहीं ना कहीं, जो आप नहीं थे, या जो लोगों की भीड़ में आप खो गए थे, कहीं ना कहीं आपका ऑरा खराब हो गया था, आपकी एनर्जी डाउन हो गई थी, आपका अपना एक एटीट्यूड था वो ख़त्म हो गया था, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो गया था। तो वो सब चीज़ें आप गेन करेंगे, एक
स्वाभिमान की जो फीलिंग होती है ना, एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है, तो स्वाभिमान की फीलिंग को भी आप गेन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, क्रंचेस है फाइनेंसेस को लेके, और आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपने खर्चों को अपनी इनकम के साथ, तो आप बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 6 को आप 3 और 3 में बांट सकते हैं, बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास ना कुछ ऐसा इनकम का सोर्स जनरेट होगा। और मोस्टली अगर मैं इसको जानना चाहूँ कि लग्जरीज कहाँ से आएंगी, क्योंकि 6 नंबर का जो कार्ड है ना, वो लग्जरीज, कंफर्ट्स, इन चीज़ों को बताता है। वीनस शुक्राचार्य जी का नंबर होता है। तो अगर मैं सोचूं कि ये कहाँ से आएंगी आपकी लाइफ में, तो आप कुछ सीखेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे, और नया सीखने के बाद आप दूसरों को वो सिखाएंगे। तो बांटना, क्योंकि शेयरिंग वाला कार्ड आया हुआ है, या हो सकता है आप लोगों के प्रमोशन हो डेफिनेटली, क्योंकि बांटना कौन है, बॉस बांटता है। तो हो सकता है आप बॉस लेवल तक जाएं, ठीक है, आपका इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग भी आप करेंगे, काफ़ी सारी ट्रैवलिंग भी यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, तो आपकी एनर्जी में बहुत सुधार है यहाँ पे जो आपकी एनर्जी ऐसी हुई है कि खुद में ही आप संभाल नहीं रहे हैं चीज़ों को, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हुई जा रही है, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, आप ढेर सारे भ्रम के जाल में हैं, इल्यूजन है आपको, तो वो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे मतलब आपके जो कार्ड्स हैं, आप अपनों को छोड़ नहीं रही हैं, ठीक है। वो इतने टॉक्सिक आपकी सिचुएशन भी नहीं है और आप उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं, ना ही वो आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हर सोल ट्राइब के अपने अपने गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। तो ये आपके गुण है कि आप लोगों को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि आप लोगों की हेल्प करेंगे। और हेल्प आप कैसे करेंगे, आप किसी को पीस ऑफ एडवाइस भी दे सकते हैं, आप सजेशन के थ्रू भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप डाल के भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी के साइलेंट पार्टनर बन के बिजनेस में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को कुछ टीच करके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। बट आप बायस्ड नहीं होंगे, और आप ये नहीं करेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था मैं भी इसके साथ ऐसा करूं। आप बिल्कुल अनबायस्ड रहेंगे और पार्शियलिटी नहीं करेंगे, और सबको बराबर बराबर बांटेंगे। चाहे बांटने का कुछ भी हो, चाहे आपको अपना टाइम ही बांटना है, तो आप अपना टाइम भी अपनी जॉब, अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस बराबर ही बांटेंगे में, ठीक है। बिल्कुल भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करेंगे। और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ये काम के सिलसिले में भी हो सकती हैं, ये पैसे के सिलसिले में भी हो सकती हैं, ये आपकी लव लाइफ के सिलसिले में भी हो सकती है। कहीं ना कहीं भगवान जो है, जो भी रिक्वायरमेंट आपको है, अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपको पार्टनर की ज़रूरत है, तो आपको नई रिलेशनशिप मिलेगी। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, आपके पास ऑलरेडी एक पार्टनर है और आपको जॉब और पैसा चाहिए, तो वो मिलेगा। बट एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नई पारी खेलने का मौका यूनिवर्स यहाँ पे एज अ ब्लेसिंग आपको देंगे। और हो सकता है आप उस दिशा में काम भी ना कर रहे हैं, और हो सकता है उस टाइम पे आपका ध्यान कहीं और हो। तो अचानक ही कोई चीज़ आपके सामने आ जाएगी, अचानक ही कोई इंसान आपके सामने आ जाएगा कि यार ये तो वही है जो मुझे चाहिए था हमेशा से, अरे ये तो वही जॉब है जो मुझे चाहिए थी, चलो इसके लिए इंटरव्यू देते हैं। तो या कोई आइडिया आ जाना कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। तो इस तरह के ढेर सारे आइडिया, उनको एग्जीक्यूट करना, उन पे कॉन्फिडेंटली काम करना, और चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। और जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में कि मुझे ये है, जो पाना चाहते हैं, वो सब पा पाएंगे। ये ब्लेसिंग है 2024 की जाते जाते आप लोगों के लिए। और यहाँ पे हम और कार्ड्स लेंगे, ब्लेसिंग्स के लिए भी लेंगे, गाइडेंसेस के लिए भी लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो मिली है वो है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, ठीक है। गुड फॉर्चून यहाँ पे भगवान शिव आपको दे रहे हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। अब ये जो कार्ड्स हैं शिवा वाले, ठीक है, इसमें ढेर सारे कार्ड्स होते हैं। तो आपके लिए आया है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, डायरेक्ट ब्लेसिंग्स ही आई हैं, और गुड फॉर्चून आया है उस ब्लेसिंग में। तो भगवान शिव अपने आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों को लिए ना अच्छा भाग्य, सौभाग्य कहीं ना कहीं दे रहे हैं, आपके भाग्य को अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है। यू आर रिगार्डेड एज अ चेरिस्ड चाइल्ड ऑफ डिवाइन डिटी बेस्टोर्ड विद हिज डिवाइन ग्रेस। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको अपना बच्चा समझते हैं, ठीक है। तो आप भी अच्छे कर्म अपने रखिएगा, और जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिले उसको मिल बांट के, कहीं ना कहीं मिल बांट के रहना, मिल बांट के चीज़ों को खाना, वो आपकी फितरत भी है, और उसको बनाए रखिएगा।
और यहाँ पे है भस्मासुर ये मैंने बोला है मिसयूज ऑफ पावर है यहाँ पे ना। तो कुछ लोग हो सकता है 2024 अभी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, 5-6 महीने पड़े हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं ना आपके आसपास अपनी पावर का मिसयूज करेंगे, और ये पावर आपने ही उनको दी हुई है। ये मोस्टली रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मुझे लग रहा है, बहुत कम लोगों का है कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में ना अपनी अपनी पावर का मिसयूज करेंगे। और जब कोई अपनी पावर का मिसयूज करता है तो कहीं ना कहीं भगवान शिव का ही आशीर्वाद होता है जो उसको भस्म कर देता है। भस्मासुर की कहानी पता है आपको? भस्मासुर नाम का ना एक राक्षस था, उसका नाम पहले कुछ और था। उसने भगवान शिव से तपस्या करके एक आशीर्वाद लिया कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है, तो भगवान शिव तो हैं भोले, उन्होंने वो आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही भगवान शिव ने वो आशीर्वाद दे दिया तो वो सबसे पहले भगवान शिव के सिर पे ही हाथ रखने भागा कि अगर मैं इनको भस्म कर दूं तो फिर मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो शिव तो हो गए अंतर्ध्यान और शिव तो हो गए गायब। ठीक है, और जब शिव होते हैं अंतर्ध्यान तो किसी को मिलते नहीं है, कोई इनको ढूंढे कैसे? तो फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर पे हाथ रखा। तो उसको इमिटेट करते हुए ना, उसकी नकल करते हुए वो जो असुर था उसने भी गलती से अपने सिर पे हाथ रख लिया, अपने ही सिर पे हाथ रख लिया और भस्म हो गया। ठीक है, तो ये है भस्मासुर की कहानी। और यही है कि आपके आसपास के लोग जो हैं अपनी पावर का जो मिसयूज कर रहे हैं उनका भी आखिरकार यही हाल होने वाला है। तो जो आपको परेशान कर रहे हैं नीड नॉट टू वरी, भगवान की ब्लेसिंग है आप लोगों के साथ, वो खुद ही अपने आप ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। और त्रिशूल है यहाँ पे, ट्राइडेंट दी पावर। त्रिशूल अगेन दिखाता है पावर को, तो आपको डिवाइन पावर दी जाएगी। दिस कार्ड ब्रिंग्स फॉर द सिंबोलिज्म ऑफ द त्रिशूल और ट्राइडेंट रिप्रेजेंटिंग द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। तो आप जो इस इल्यूजन में है ना, जो ईगो में है, और जितनी भी इल्यूजन होती है वो सारी ईगो से ही डेवलप होती है। तो ये सब आपकी खत्म होगी 2024 में ना। आपको चीज़ें साफ साफ दिखेंगी कि चीज़ें हो कैसे रही हैं और क्या है, और आपको विजडम भी गेन होगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी 2024 में, डेफिनेटली होगी। और यहाँ पे है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो आपको क्या करना है, डिवाइन गाइडेंस के लिए सिर्फ आपने ओपन रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डमरूधारी है हमारे भगवान शिव, जो ये लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है ना सारा उनका ही है, जिसे हम जीवन बोलते हैं। तो वो भगवान शिव यूनिवर्सल गाइडेंस हमें देंगे, कुछ साइंस भेजेंगे, कुछ सिंबल्स भेजेंगे, लेकिन वो कब भेजेंगे और आप उन्हें कैसे गेन करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये साइन है, ये सिंबल है? तो हो सकता है आप में से ढेर सारे लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हो, 555, 333, 1111, वो भी साइंस हैं। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे सपने आते हो जो बाद में सच हो जाते हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसे सपने आते हो जिसमें आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आके आपको गाइड करते हो। तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपको ना गाइस मेडिटेशन करना होगा। आपके कार्ड ना सारे मेडिटेशन वाले ही आ रहे हैं। हो सकता है आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। आप काफ़ी लंबे टाइम से इन सब चीज़ों में, इन सब पैटर्न्स में उलझे हुए थे। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस का अगेन क्या मतलब होता है, वो हमारे अंदर वो ताकत, वो चीज़ जो लाइफ को चला के रखती है, वो कॉन्शियसनेस। लाइक बॉडी है, बॉडी चल कैसे रही है, और एक जब डेथ होती है तो बॉडी पूरी की पूरी बॉडी रह जाती है। वो चीज़ क्या निकल जाती है उस बॉडी में से कि हम बोलते हैं लाश है अब। ठीक है, तो वो कॉन्शियसनेस होती है, वो चेतना। ठीक है, तो उस चेतना पे आपने काम करना है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा अवेक रहने की कोशिश करनी है। आप लोगों की रीडिंग डिफरेंट आ रही है तो मुझे डिफरेंट तरीके से ही इसको पढ़ना पड़ रहा है। अब रीडिंग में मैं अपने कोई एंगल नहीं लगा सकती हूँ गाइज, इस चीज़ को आप भी समझिएगा। ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग है, अब देखिए सारे कार्ड्स वैसे आ रहे हैं, बिल्कुल स्पिरिचुअल टोन पकड़ा है। और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो सकते हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड इल्यूजन आप लोगों को जाना है और बियॉन्ड इल्यूजन आप लोग जाएंगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि बचे हुए 2024 में भाई आप मेडिटेशन पे काम करेंगे, ठीक है, और आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलेंगे, और मैं बोलूँगी इस भ्रम के जाल को तोड़ेंगे, इस माया के जाल को तोड़ेंगे। चीज़ें आप लोगों के साथ इस तरह की होंगी 2024 में आने वाले टाइम पे कि आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, आपको रिश्तों की सच्चाइयाँ और क्लियर होगी, आपको लाइफ की सच्चाइयाँ और क्लियर होती चली जाएंगी।
और यहाँ पे आपके सारे कार्ड्स डिफरेंट आ रहे हैं गाइस। व्हाट इज दिस? सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। और आप में से ढेर सारे लोग ना मेडिटेशन करते करते ना उस सोर्स की पकड़ में भी आ जाएंगे, या आप उस सोर्स को फील कर पाएंगे जो सोर्स है फॉर ऑल लाइफ, जहाँ से सारी की सारी लाइफ जनरेट होती है और सारी की सारी लाइफ जहाँ पे चली जाती है, आखिरकार उसको बोलते हैं सोर्स। ठीक है, तो वो सोर्स कहीं ना कहीं भगवान शिव ही हैं। हम सबके अंदर शिव हैं, जो बोलते हैं ना कि तुझ में शिवा, मुझ में शिवा, सब में शिवा। तो वो शिवा सब में है, उसी को सोर्स बोल देते हैं। ठीक है, उसी को शिव बोल देते हैं। तो शिव कौन है? शिव वो हैं जो पार से भी पार हैं। ठीक है, परात्पर ब्रह्म है जिनको बोलते हैं। तो वो सोर्स, उसको आप फील करेंगे, चाहे आप एक्सीडेंटली फील करें, चाहे आप कोशिश भी ना कर रहे हो, उसे फील करें। और चाहे आप कॉन्शियसली करें और चाहे आप कोशिश करके करें, बट सोर्स की एनर्जी को आप फील करेंगे। और आप इस चीज़ को फील करेंगे कि जहाँ से सारी चीज़ें आती हैं और जहाँ सारी चीज़ें चली जाती हैं, वो सोर्स कहीं ना कहीं मेरे ही भीतर है। और मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप ढेर सारी चीज़ें अपनी लाइफ में थ्रू दिस सोर्स, क्योंकि ये सारी पावर है, ऑल पावर, पूरी की पूरी पावर यहीं से आती है। और यहाँ पे है रिसेप्टिविटी। देखो आपके ओशो टैरो ज़ेन में चारों कार्ड कितने डिफरेंट आए हैं। रिसेप्टिविटी है कि आपको और रिसेप्टिव होना है, आपको अपनी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपने विजडम को और स्ट्रॉन्ग करना है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, यूनिवर्सल एक्सपेक्टेशन है आप लोगों के लिए कि आपको और सेंसिटिव होना है, क्योंकि कैंसेरियंस हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, और हाइपर सेंसिटिव लोगों पे काम करना ईजी है यूनिवर्स के लिए। ठीक है, सेंसिटिविटी, रिसेप्टिव कौन होगा? जो ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, और सोर्स की एनर्जी को कौन फील करेगा? जो फीलिंग्स को फील करता है ज़्यादा। ठीक है, और कॉन्शियस कौन हो सकता है? बियॉन्ड इल्यूजन कौन जाएगा? जो डिसर्न करेगा, जो हिम्मत करेगा इन चीज़ों में हाथ पैर मारने की। तो कहीं ना कहीं इस तरह का है। अब क्या करूँगा, इस तरह की ही आपकी रीडिंग। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपके गोल हैं, चाहे वो नई जॉब पाने का है, चाहे वो मेडिटेशन में आगे बढ़ने का है, चाहे वो अपने एनवायरनमेंट में एक अच्छा माहौल करने का है, चाहे वो 4 पैसे ज़्यादा कमाने का है, चाहे वो शादी करने का है, जो भी आपने गोल्स अपनी लाइफ में चुने हैं 2024 में, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दैम। वो आप बड़े आराम से उनको अचीव कर लेंगे। ठीक है, ये योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। बस कमी क्या है कि बहुत बार ना हम प्लान बनाते हैं या कोई ड्रीम देखते हैं, तो उसको ना अटेन करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान हमारे पास मिसिंग होता है। सोच लेते हैं हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि मुझे ये काम करना, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो एक रास्ता भी होगा और यहाँ तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते भी होंगे। उसमें से मुझे वो रास्ता लेना है जो ईजी है, जो छोटा है और जिसमें मुश्किलें कम हैं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लान बनाना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्लान कहीं ना कहीं मिसिंग है, उसको आप पूरा कीजिए। और वो उसकी ज़रूरत है। आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, शायद इसलिए पूरे नहीं हो रहे हैं कि प्रैक्टिकल एंगल जो है उसमें मिसिंग है। और अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ये है, ये होगा। ये 2024 में ना एक घटना घटेगी कि एक बार ना एक अच्छे से, जैसे कहते हैं डंडे खड़कना, आपस में अच्छे से खड़क जाती हैं लड़ाइयाँ लोगों के साथ, तो वो होगा आपके साथ ना, तो वो होगा। और उस टाइम पे मैंने आपको गाइडेंस दी है कि आपने भगवान को याद करना है। ठीक है, उनकी शरण में जाना है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। और वो सब होने के बाद ना, वो रायता जब अच्छे से फैल जाएगा, उसके बाद एक नई शुरुआत होने जा रही है। और आज मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ जब ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है 4 अगस्त को। और 4 अगस्त ना न्यू मून है, यानी कि आज अमावस्या है। और लायंस गेट पोर्टल भी काफ़ी एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, न्यू स्टार्ट आप लोगों के लिए शुरू होने जा रही है। और अगर आपके मन में कोई सवाल था इस तरह का कि क्या है, तो उसका जवाब यही है, चाहे रिश्ता है, चाहे जॉब है, चाहे पढ़ाई है, बिजनेस है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत 2024 जो बचा हुआ है वो आपको देखे जाएगा। रिमेन पॉजिटिव, आपने क्या करना है, पॉजिटिव रहना है इन द मीन वाइल। ठीक है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन पे आप अपने काम कीजिए, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए, पॉजिटिव कीजिए और पोलाइट रखिए थोड़ा सा ना। और यहाँ पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन भी है, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी टाइम से ना कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको उसका उतना रिजल्ट ना मिल रहा हो। तो यहाँ पे ये भी है कि आप एक नई दिशा में काम करना शुरू कर सकते हैं।
और यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्लान्स हैं, जो भी लाइफ में डिसीजंस हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी के थ्रू आएंगे। एक परफेक्ट बैलेंस मांगते हैं वो सब चीज़ें। और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब हार जाना नहीं होता है, घुटने टेक देना नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि तुम्हारा भी भला हो, मेरा भी भला हो, ठीक है ना, तुम्हें हारना पड़े ना मुझे हारना पड़े, हम दोनों की जीत हो, बीच का रास्ता निकालना। तो कहीं भी अगर आप फंसे हुए हैं इस तरह की चीज़ों में, चाहे लीगल केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं, उस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के इश्यूज़ अगर हैं लाइफ में, या झगड़े हैं किसी के साथ, सेपरेशन में फंसे हुए हैं, ब्रेकअप्स हुए हुए हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में जाइए, बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए और रिश्तों को अपने इंप्रूव कीजिए। सो गाइस, कैंसर सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, जरूर बताइएगा। कैसी आपको रीडिंग लगी वो भी बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप बहुत पसंद करते हैं टैरो की मेरी वीडियोस, और खासकर जोडिएक्स वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, फिर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और गाइस, अगर आप कोई है लाइफ में जो बहुत अभी ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कोई रीडिंग चाहते हैं मुझसे, या कोई गाइडेंस चाहते हैं, या काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं मेरे, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी रहती हैं, मोबाइल करेक्शन, नेम करेक्शन, और बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं काम करती हूँ। अभी वीडियोज़ आप लोग सिर्फ टैरो की देखते हैं, तो इट डजेंट मीन कि बाकी चीज़ें नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में मैं डील करती हूँ। तो अगर आपको मुझसे कोई भी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो वो पर्सनल पेड रीडिंग्स रहती हैं। और एक कमेंट रखती हूँ मैं अपनी हर वीडियो में, एक कमेंट होता है मेरा, टॉप पे रहेगा, पिन करके रखती हूँ मैं उसको। और डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर होता है, सेम ही नंबर है, सेम मोबाइल नंबर है, मेरी टीम का मोबाइल नंबर है वो। तो आप वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा ये सोच के कि आपकी वहाँ मुझसे बात हो जाएगी। मुझसे आपकी बात ना, आप जब रीडिंग फिक्स कर लेंगे अपनी, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी, उसके बाद ही हो पाएगी। सो डेस्परेट मत होइएगा, वहाँ पे 10-10, 20-20 आप मिस्ड कॉल कर देते हैं एट वंस, तो वो अच्छा नहीं है। और कॉल पिक करने वाला वहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। आप वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए, टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।